बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। हरियाणा पंजाब का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के जरिए पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये युद्ध का समय है और ऐसे समय में आपस में नहीं लड़ा करते। यकीनी तौर पर इनके दिमाग में कुछ प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन उन्हें उठाने का सही समय आएगा। उन्होंने कहा कि यह समय सारे देश की एकता दिखाने का है। हर भारतवासी को खड़े होकर यह कहना चाहिए, नरेंद्र मोदी हम आपके साथ हैं, आप लड़ाई करो, हम आपके साथ हैं। ये कहना चाहिए दिस इज वार टाइम, और वार टाइम में कभी भी आपस में नहीं लड़ा जाता। यकीनी तौर पर तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रश्न हो सकते हैं और उनको उठाने का ये समय नहीं। ये समय है सारे देश की एकता दिखाने का। हर आदमी को खड़ा होकर, हर भारतवासी को खड़ा होकर ये कहना चाहिए, नरेंद्र मोदी हम आपके साथ हैं, आप लड़ाई करियो, हम आपके साथ हैं। ये हर भारतवासी को अपने आप जहां खड़ा है वहीं खड़ा होकर ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। रहेंगे तो पाकिस्तान में ना, और कहीं भी तोड़ के चले जाए, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये जो बार बार हमारी शांति भंग करते हैं, कश्मीर की खुशहाली देखकर जो इनके सीने पर सांप लूट रहा है कि हम तो भूखे मर रहे और कश्मीर खुशहाल होगा, तरक्की कर रहा। 2 करोड़ सैलानी आए हैं कश्मीर में। कितनी कश्मीर की इकोनॉमी इससे बढ़ती है, सैलानियों से, और तुम धर्म पूछ पूछ कर मार रहे। अगर किसी दिन हिंदुओं ने फैसला कर लिया ना कि ना हम वैष्णो देवी जाएंगे, ना हम अमरनाथ जाएंगे, और ना हम कश्मीर में सैलानी बन के जाएंगे, तो बच्चों तुम्हारा क्या हाल होगा अंदाजा लगाकर। छोड़ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? बच्चों को विदेशों में क्यों भेजा जा रहा है? ये तो आज तक किसी भी चोर ने ये नहीं कहा कि मैं चोर। इसका फैसला तो इंडिपेंडेंट ताकतें करती हैं, और वो कर दिया भारत ने कि किसी भी प्रकार से हम इस उग्रवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मोदी जी ने बार बार कहा है कि ये जो खून तुमने बहाया है इसका हम इंसाफ करेंगे। शाहबाद मरकंडा में पहुंचे इंद्री के विधायक और गवर्नमेंट चीफ विहिप राजकुमार कश्यप ने कहा है कि महापुरुष किसी एक कौम के नहीं होते हैं, उनका सम्मान पूरे समाज को करना चाहिए। उन्होंने 23 मई को लाडवा में होने वाले राज्य स्तरीय महर्षि कश्यप जयंती समारोह का न्योता देते हुए बताया कि इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये आयोजन प्रदेश के लिए एकता और सम्मान का प्रतीक होगा, जिसमें विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। 23 मई को लाडवा में राज्य स्तरीय समारोह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। महीने की 23 मई को महर्षि कश्यप जयंती का कश्यप समाज की तरफ से निर्णय लिया गया। उसकी तैयारी के लिए आज हल्का शाहबाद के कश्यप भाइयों को आज यात्रा शासन में आपके सामने एक बैठक ली है। इस बैठक में जो है हमारे समाज के अग्रणी नेता ही यहाँ पर उन्होंने भाग लिया। इसमें समाज के सरपंच साहब हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, समाज के प्रधान हैं, तो अग्रणी नेताओं ने आज भाग लिया है। तो मैंने सभी की आज बैठक लेकर के इनकी सभी तैयारियों के लिए इनकी ड्यूटी लगा दी है। सभी ने अपनी ड्यूटी को संभाल लिया है और सभी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लाडवा में जो होने वाले 23 मई को जयंती में भाग लेंगे। और विशेष बात यह है कि इसमें जो जयंती में हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। और हमारी इस जयंती में लक्ष्य जो टारगेट है टच करने का 5 लाख का टारगेट है, उसी की तैयारी के लिए हम 1 महीने की तैयारी कर रहे हैं। और 1 महीना और रह गया तो 2 महीने में हम गांव हर हरियाणा के हर गांव में, समाज के हर गांव में इसको
नेशन को बचाने का काम करेंगे, सभी को इन्वाइट करेंगे। खबर समराला से है। यहाँ पर दुर्गा माता में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती ब्राह्मण सभा, युवा मोर्चा और ब्राह्मण सभा द्वारा धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सबसे पहले भगवान की मूर्ति को स्नान करवाकर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद समाज कल्याण के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज के जरिए पूर्ण आहुति दी गई और लंगर का प्रसाद भी वितरित किया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण सभा युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि समस्त ब्राह्मण समाज के मंदिर के संचालन बाबा यज्ञनाथ जी के नेतृत्व में भगवान परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। दुर्गा माता मंदिर में समस्त ब्राह्मण समाज ने शहर वासियों के साथ मिलकर सबसे पहले हवन यज्ञ किया और भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना की। भगवान परशुराम जयंती दियां जन्म उत्सव दियां अज सारे ही ब्राह्मण समाज, सारे ही हिंदू समाज नूं, सनातनियां नूं लख लख बधाइयां दिंदे आ जी। भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव के उपर बोल परशुराम भगवान की जय। अज बहुत ही खुशियां भरा दिन सानू अज नसीब होया। परशुराम जी भगवान नारायण के 6वें अवतार, जिन्हां दा जन्म उत्सव अज श्री दुर्गा मंदिर समराला दे विच सब ब्राह्मण समाज और सारे ही समाज दे नाल, समराला शहर के लोगों के निवासियों के नाल सर्व सांझा प्रोग्राम दुर्गा मंदिर में करवाया गया है। हुणे हुणे हवन होके हटिया है जी और बहुत ही वधिया वध इकट्ठ की गिणती दे विच सारे लोग पहुंचे ने। सारे भगवान परशुराम नूं प्रणाम करने वाले अज इत्थे जिन्हां ने सब ने अपनी हाजिरी लवाई है। सारियां दा इत्थे आउण ते ब्राह्मण समाज युवा मोर्चा ब्राह्मण सभा समराला वल्लों हार्दिक स्वागत करते हैं, जी आइयां नूं आखदे हां, जिन्हां ने अपने भरमे रजेवें कढ के भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव के विच अपनी हाजिरी लवाई। खबर कैथल से है, जहां पर इनेलो कार्यकर्ता पदाधिकारी ने स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रामपाल माजरा ने बीजेपी को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते क्राइम, प्रदेश में फैली अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया। 30 अप्रैल 1998 को जननायक चौधरी देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना की थी। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने संघर्ष से और कड़ी मेहनत से इसको सींचने का काम किया। आज पूरे प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता स्थापना दिवस को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और स्थापना दिवस पे अपने एक संकल्प भी दोहरा रहे हैं कि आने वाले समय में पार्टी को मजबूत स्थिति में लाया जाए और कड़ी मेहनत कार्यकर्ता करके इसे भी अपने उसी मुकाम पर ले जाने का संकल्प कर रहे हैं। जिस प्रकार के प्रदेश के हालात हैं, देश के हालात हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश की सरकार ने टोल प्लाजाओं पे रेट बढ़ा दिए, जिसका भार जनता पे पड़ा। गैस का सिलेंडर 50 रुपये बढ़ाया गया। पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई। उस भार को भी जनता सहन कर रही है। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कलेक्टर रेट बढ़ाए गए, इसी प्रकार से EDC IDC बढ़ाया गया। बिजली का अतिरिक्त भार 5000 करोड़ रुपये डाल दिया गया। प्रदेश में ना कोई कानून व्यवस्था है, ना प्रदेश में किसी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। परिवार पहचान पत्र के नाम पर लोगों को लूटा गया और अनेकों दिक्कतें आई हैं। आज हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जल घरों में जल नहीं, बिजली घरों में बिजली नहीं। इस प्रकार के हालात में जहां लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी से उतरा हुआ है, मोह भंग है, वहीं पे कांग्रेस पार्टी भी कोई कम नहीं है। आज वो जगह जगह कह रहे हैं संविधान बचाओ रैली करेंगे। आखिर कभी सोचा भी है या अपने गृहबान में झांक के भी देखा कि संविधान को अगर किसी ने पांव के नीचे रौंदा तो कांग्रेस पार्टी ने रौंदा।
देश में इमरजेंसी किसी ने लगाई थी तो कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी, लाखों बेगुनाह लोगों को जेलों में ठोक दिया। और इतना ही नहीं, नसबंदी धक्के से की थी, किसानों की जमीन लूट करके बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले कर दी गई थी, चाहे DLF हो, कमेक्स, TDI, पार्सोनास, सारा जैसी कंपनियों को दे दी गई। होशियारपुर के बलराज सिंह ने नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले बलराज और 2 अन्य साथियों ने दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। गांव लौटने पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। बलराज के कोच ने बताया कि गांव के बच्चे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियों में जुट चुके हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 66ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਤਕਾ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਟੀਮ ਵਿੱਚ 17 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟਫ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਫਾਸਵੇਂ ਮੈਚ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮੈਚ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 4 ਮੈਚ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 5ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ 골ਡ ਪਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਚ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਮੀ ਸਪੋਰਟ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ 골ਡ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ। ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ? ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆਣੀ ਓਪਨ, ਤੇ ਓਪਨ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਫਿਰ 골ਡ ਲਈਏ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ प्रेरित तो मिलता है और नशा तो राहत मिलती है। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। के बाद स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं नजर। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बीजेपी पर संविधान को कमजोर करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जरिए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाकर लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में 40 दिन का जन जागरण अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत 4 मई को कुरुक्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जो आगे चलकर बड़ी रैलियों में तब्दील होगा। जयंती के इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश और इस देश के हर नागरिक को बहुत बहुत बधाई देते हैं। भगवान परशुराम ने ऐसे समय में कमज़ोर आदमियों की मदद की, जब कमज़ोर को ये मान के छोड़ दिया जाता था कि कमज़ोर की तो कोई पहचान ही नहीं, परंतु भगवान परशुराम जी ने कमज़ोरों की मदद करके उनको जो स्थान दिलाया, इसके लिए भगवान परशुराम के चरणों में शत शत नमन करते हैं। ऐसे महापुरुष जो धरती पे आते हैं वो लोगों के भले के लिए आते हैं, और आज हमें खुशी है कि सभी समाज के लोग आज भगवान परशुराम के चरणों में नमन करते हुए हम उन्हें दोबारा से याद करते हैं कि ऐसे महापुरुष दोबारा धरती पे जन्म लें, ताकि धरती। खबर पलवल से, जहां वेयर हाउस गोदाम में आड़तियों के जरिए खरीदे गए गेहूं की गाड़ियों को कई दिनों तक खाली न करने पर आड़तियों ने वेयर हाउस के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए। आड़तियों का गेहूं लाने वाले ड्राइवरों का कहना है कि जो आड़ती वेयर हाउस अधिकारियों को पैसे दे देता है, उनकी गाड़ियां अंदर बुलाकर खाली करवा दी जाती हैं। जो रिश्वत के तौर पर पैसे नहीं देता, उन्हें 3 दिन तक परेशान किया जाता है। उनकी गाड़ियों को कई दिनों तक बाहर ही खड़ा रखा जाता है। यहाँ पे है जी गोदाम हैपट का, जिसमें अनाज का भंडारण चल रहा है सरकार का। यहाँ पे 50 एक साइड और 50 एक साइड, 100 एक ट्रक खड़े रहते हैं। कुछ अलग साइड में खड़े होते हैं। जो अलग साइड में खड़े होते हैं, पहली बात तो ये उनको अंदाजा है कुछ ले दे के अंदर जा सकते हैं। तो जैसे एक्सीडेंट खतरा तो बढ़ रहता है, क्योंकि सारे ट्रक ने एकदम झुंड में आते हैं।
जिससे पूरा रोड जाम हो जाता है। तो इसलिए पैसे तो कोई ले नहीं रहा है यहाँ पे, और ना ऐसे हमारे पास शिकायत किसी की आई है अभी तक। जैसे इन्होंने बताया उसके बाद हमने बुलाया, उन्होंने पूछा कि है नहीं है काम। वेयर हाउस का स्टाफ रहते हैं यहाँ पे सारा, डीएम रहता है। खबर फरीदाबाद से, जहां सेक्टर 62 मरलेना रोड पर क्राइम ब्रांच और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 3 आरोपियों के पैरों में गोली लग गई, जिसके चलते आरोपी घायल हो गए, जिन्हें क्राइम ब्रांच की टीम ने काबू करते हुए अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। फिलहाल तीनों आरोपियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं जानकारी देते हुए बल्लभगढ़ एसपी ने बताया है कि तीनों ही आरोपी बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं। एक ही युवक को मारने की फिराक में थे। जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम को इसकी सूचना मिली, मौके पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, उन्हें काबू करने की कोशिश की। इस बीच आरोपियों ने पुलिस पर राउंड फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों पर गोली चलाई, जिसके चलते तीनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। खबर गुरुग्राम से है, जहां दुकानदार ने नगर निगम की पोल खोल दी, जिसके बाद डीटीपी आरएस पाठ तैश में आ गए। उन्होंने मटन व्यवसायी से बदतमीजी की। साथ ही नोडल अधिकारी ने गुरुग्राम में चिकन और मटन नहीं बिकने देने की बात कही। साथ ही नोडल अधिकारी आरएस भाट ने गुस्से में कहा, लाइसेंस दिखा, नहीं तो दुकान को अभी सील कर। अगर खत्म नहीं कर सकते, मैं लिख के दे रहा हूँ, और ऐसा ही हो रहा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसा ही हो रहा सर। पहलगांव की आतंकी वारदात के बाद भारत सरकार के जरिए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजे जाने के आदेश के बाद करीब 2-3 दशक पहले पाकिस्तानियों के अत्याचारों से परेशान होकर सब कुछ छोड़कर बाल बच्चों के साथ लॉन्ग टर्म वीजा के तहत भारत आकर बसे हिंदू मूल के ज्यादातर पाकिस्तानी भारतीय नागरिकता ले चुके हैं। उनके बच्चों की शादियां भी यहां हो चुकी हैं। ऐसे कई परिवार फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में बसे हैं। इसी कड़ी में मौजूदा हालातों को देखते हुए फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक के पास स्थित राजीव कॉलोनी में बसे करीब 40 परिवारों के लोगों ने बताया, उन्होंने 26 साल पहले पाकिस्तानियों के जुल्म सितम से तंग आकर वीजा लेकर सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों के साथ यहां आकर बस गए थे। अब उनके लगभग सभी परिवारों को नागरिकता मिल चुकी है। सीएम फ्लाइंग ने भिवानी की अनाज मंडी में छापेमारी की है। इस दौरान हैफेड, वेयरहाउस और मार्केट कमेटी की टीम भी मौजूद रही। छापेमारी के दौरान सरसों के 7 सैंपल लिए गए। इन्हें जांच के लिए लैब में भेज दिया है। भिवानी मार्केट कमेटी सचिव ने बताया है कि अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद चल रही है। इसके मद्देनजर सीएम फ्लाइंग के साथ वेयरहाउस एजेंसी, हैफेड और मार्केट कमेटी के जरिए सरसों के सैंपल्स दिए गए हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुई घटना के बाद लगातार पाकिस्तान गए भारत के लोग अटारी बॉर्डर के जरिए भारत वापस आ रहे हैं। भारत के महाराष्ट्र का ऋषि कई दिनों से अपनी पत्नी और बच्चों का पाकिस्तान से वापस आने का इंतजार कर रहा है। यहाँ ऋषि की पत्नी सविता जसवानी अपने बच्चों के साथ अटारी बॉर्डर के जरिए भारत वापस पहुंची। पिछले कुछ दिनों से सविता जसवानी का पति अपने बच्चे और बीवी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही सविता अपने बच्चों के साथ भारत पहुंची तो उनके पति का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो ऐसा नहीं बोल सकते, बस 3 दिन जो उन्होंने रखा था अपना जो भी था उनका सिस्टमेटिक, वो खुलने के बाद तो हमें छोड़ा तो हम आ गए। 3 दिन से हम वहाँ पे। आज अपने घर वापस पहुंचे। जी मैं क्या कह रहे हैं जी, हाँ सही नहीं अच्छा है। आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, मीडिया वालों का भी। थैंक यू सो मच सबको, थैंक यू सो मच जी। अभी वो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।